हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। आज अपने को 17 से करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े को पहचानना है। पैर हाथ, आंख नाक, सिर एंड शरीर है, कलाई उंगली। अब इसमें से आपको ऑड वन आउट करना है, जो ऑड है उसको अलग कर देना है। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आंख नाक एक दूसरे से कनेक्टेड है, शरीर सिर एक दूसरे से कनेक्टेड है, कलाई उंगली एक दूसरे से कनेक्टेड है, पैर और हाथ एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, इसलिए यह ऑड वन आउट जो होगा, जिसको व्यापम ने आंसर लिया है, वो है पैर हाथ। तो इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न देखिए, इफ द कोड ऑफ फॉर मोबिलिटी इज 46293927, ये कोड है मोबिलिटी का। ठीक, तो आपको एग्जामिनेशन का कोड पता करना है। तो मैं आपको बता दूं, मोबिल एम सारे नंबर्स को आपको अल्फाबेट में अरेंज करना है, ऐसे ए बी सी डी ऐसे लिखते जाओ। तो ए के नीचे एक लिखो, बी के नीचे 2 लिखो, सी के नीचे 3 लिखो, डी के नीचे 4 लिखो, ऐसे एम तक जाओ। एम का कोड 13 होता है, फिर एन उसके नीचे लिखो, उसका 14 होगा, ऐसे करते करते यहाँ जेड तक जाओ। ठीक ठीक है, तो अब देखोगे, बस आपको कोड लिखते चलना है। मैंने लिखा है, देखिए एम का कोड क्या होता है, 13 होता है। एम क्या है, 13 है। ओ का कोड क्या है, 15 है। बी का 2 कोड है, आई का 9 है। ठीक है, ये अल्फाबेट के सीक्वेंस के नंबर्स हो गए। अब आपको जोड़ देना है, जैसे एम का क्या 13 था ना, तो 13 को आपको जोड़ना है। 3 और 1 जोड़ दोगे तो 4 आ गया। ओ का कितना है, 15 है, तो 5 और 1 मिलके 6 हो गया। बी का 2 है, तो कुछ आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लिखो। तो यही तो कोड है, देखोगे एम का कोड क्या है, 4 है। ओ का कोड क्या है, 6 है। बी का कोड क्या है, 2 है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। ई का क्या होता है, 5वें नंबर में आता है ना। एक्स आई थिंक 26 है। एक्स का 26 है, नहीं 26 नहीं 24 है। तो 24, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो एक्स का 6 हो जाएगा। तो 5 6 से ये स्टार्ट हो रहा है, 5 6 से, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बस ऐसे करके ये बन जाएगा। राइट, समझ में आया होगा आई थिंक ये चीज। फिर ये भी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो यहां पर बड़ा कौन है, ए की आयु जो है बी की आयु से दुगनी है, मतलब ए का एज ज्यादा है, ऐसा अपन कर लेते हैं। ए जो है बड़ा है बी से, मतलब ए इज डबल एज बी, ट्वाइस, ए इज ट्वाइस एज बी है। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ए ऑलरेडी बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 गुना है, तो बी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वल आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। ये पहला इक्वेशन, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। फिर क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व ए कितना हो जाएगा, ए माइनस 8। मान लो अभी जो अभी का वर्तमान आयु कितना है, ए है, और इसका वर्तमान आयु बी है, ऐसे कर लो। ओके, तो a माइनस 8 हो जाएगा। 8 घटा दोगे तो 8 साल पहले की आयु, जैसे मेरी वर्तमान आयु मान लो 20 साल है, तो 8 साल पहले कितनी होगी, 20 में 8 घटा दो। ठीक है, तो 20 माइनस 8 ये मेरे 8 साल पहले की आयु हो जाएगी। आई थिंक ये समझ में आया होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, बी, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व ए से बी, ए बी से 3 गुना अधिक होगा, मतलब a माइनस 8 जो है b माइनस 8 से कितना है, 3 गुना है। तो ये फिर से ये बड़ा है क्वांटिटी। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने को इक्वल लगाना है, तो इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्यों 3 से गुणा करना पड़ा, क्योंकि ये जो है ये 3 टाइम्स है इसका। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, बस सिंप्लीफाई करो। a माइनस 8 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होके 3b हो जाएगा, 3b, राइट। 8 3 24, ये हो जाएगा 24। ठीक, अब क्या कर दो, a के जगह पे आप क्या रख दोगे, 2b लिख दोगे। यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख दो, ये a का मान किसके बराबर है, 2b के बराबर है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर a की जगह लिखोगे 2b। 2b माइनस 8 इक्वल्स टू 3b माइनस 24। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस 8 इधर भेज दो, 3b को इधर ले आओ। सो 2b में 3b को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2b में 3b को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से माइनस 24 है, ये माइनस 8, ये जो ऋण 8 है इधर आके क्या हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा, बस यहाँ भी घट जाएगा, तो यहाँ माइनस b बचा। ठीक है, 8 3 24 होता है, 16 बचेगा, यहाँ माइनस 16, ये माइनस माइनस काट दो, तो b बराबर कितना आ गया, 16। अब आपसे क्या पूछा है वो देख लो। b इनकी वर्तमान आयु पूछा है, तो b 16 है, तो 16 दूनी 24, a 24 होगा, सॉरी 16 दूनी 32 होगा, है ना, 16 दूनी 32, क्योंकि b का डबल a है ना वर्तमान में, तो a का आयु कितना हो जाएगा, 16 का डबल 32, तो ये आंसर होगा डी, 16 और 32। ठीक है,
वैसे इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे ऑप्शन से बनाया जा सकता था, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से दुगनी है बोल दिया है, तो ए जितना होगा बी से डबल होगा। अगर बी 10 है तो ए कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अगर बी की आयु 20 साल है तो ए का आयु कितना होना चाहिए, 40, डबल होना चाहिए। तो देख लो 12 30 डबल नहीं है, 14 30, 14 का डबल 30 तो नहीं होता, 12 का 30 डबल तो 30 नहीं होता, 10 का डबल भी 30 नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी, केवल डी दिख रहा है। 16 का डबल 32, तो बिना कुछ किए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ऑप्शन ए 12 का डबल 24 होता है ना, 14 का डबल 28 होता है, 10 का डबल 20 होता है, तो इसने ऑप्शन ही गलत डाल दिया है, ठीक। चलिए देखिए आगे, 1 2 3 के अनुपात में तीन संख्याओं का को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 है। तीन संख्या है जिनका अनुपात दिया है 1:2:3। तो मान लो वो संख्या है, मान लो वो संख्या है 1x है, ये 2 अनुपात में है तो 2x है, और 3 अनुपात में है तो 3x है, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग करना है, तो 1x का वर्ग प्लस 2x का वर्ग धन 3x का वर्ग, इनके वर्गों का योग, ये हमको दिया है 504। सॉल्व कर लें, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4, और ये तो x ऐसे लिखाएगा। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये हो गया 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 504 ही होगा। इसको जोड़े 9 1 10 और 14, 14x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 504। तो ये 14 से कट रहा होगा तो काट लेते हैं, 14 एकम 14, 14 28 और 3 42, 3 42 हो गया, ठीक है। 8 बचेगा तो 84 हो रहा है ना ये, तो 14 छक्के 84 होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आ गया। तो x बराबर 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, अंडर रूट कितना होता है 6, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, वो संख्या पूछा गया है। तो पहला संख्या तो 6 है, दूसरा संख्या 6 दूनी 12, तीसरा संख्या 6 3 18, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, इजी प्रश्न थे मैथ्स के इस बार, लास्ट से जो 2023 के पेपर में बहुत इजी आए हैं, लेकिन प्री डीएलएड वाला टफ आ गया है। अब इन अ साइन लैंग्वेज कैट कैन बी रिटन एज ECV, CAT कैट कैन बी रिटन एज ECV। तो देखें इसको किस तरह से कोड किया गया है। C में दो, C के बाद D और E +2, A के बाद +2 करोगे तो C, T के बाद U और V +2, मतलब सब में +2 जोड़ देना है। तो R के जस्ट दो बाद क्या आता है वो आपको लिखना है, रेट के लिए RAT रेट, R के जस्ट +2 करो क्या आएगा, वही है। A के बाद +2 करोगे तो C आएगा, है ना। T के बाद प्लस करोगे तो CV, लास्ट में CV। तो R के बाद क्या आता है PQRST, T ही आता है R के बाद, तो TCV इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन है। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है। या तो 10 नहीं होगा, 10 से 15 के बीच, तो या तो 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है, या 13 हो सकता है, या 14 हो सकता है, लेकिन 15 नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई उसके दोस्त का क्या है, ये बर्थ डेट है, या तो 11 फरवरी, या तो 12 फरवरी, या तो 13 फेब, या तो 14 फेब, राइट। फिर बोला जा रहा है ये किसके लिए, सुमन, सुमन को ये याद है, ठीक है। अब उसकी एक और फ्रेंड है शीला, शीला के अकॉर्डिंग क्या है, शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले है, 13 के बाद है, 13 के बाद, तो या तो 14 होगा, या तो 15 होगा, या तो 16 होगा, और 17 के पहले ही है, ठीक। अब शीला और सुमन का कौन सा नंबर कॉमन है, केवल 14 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक। 11 12 13 शीला के में नहीं है, और 15 16 सुमन के में नहीं है, क्योंकि सुमन के अनुसार या तो 11 फरवरी है, या तो 12 फरवरी, या तो 13 फरवरी, या तो 14 फेब है। तो जो कॉमन है वही इसका आंसर होता है 14, दोनों में 14 कॉमन है, इसलिए उसका बर्थ डेट क्या होगा 14 फेब। आगे बढ़ते हैं। ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो ELPAP, थोड़ा सोचने के बाद ये एप्पल आपको दिखाई देगा, ऑलरेडी स्टूडेंट ने किया है। तो अंतिम अक्षर इसका E है, तो आंसर क्या हो जाएगा A, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या होगी। 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होना चाहिए ना, 3 से विभाजित होना चाहिए। लिखते तो 3 का टेबल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 दहम 30, 3 ग्यारह 33। अब आपको बोला गया है इसको असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिखना है, लेकिन केवल विषम वाले। तो पहला विषम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये। तो ये छठवें नंबर का है और ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, केवल विषम संख्या को अरेंज करना था। 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 27, 27 के बाद 33। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी ये छठवा इवन नंबर, ये सब इवन है ना, सम संख्या। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्ण करें इसको। इसको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो पहले लिख लें क्या इसको, 212, फिर 179 है, फिर 146 है, फिर 113 है। इसको घटाओ और कुछ मत करो, इसको घटाओ। 212 में 179 घटा दो तो 9 में 2 गया 7, 7 में 10 में 7 गया 3। ठीक है, 7 घटाने से कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। इसको भी घटाओ, 9 में 6 गया 3, 7 में 4 गया 3, 33 आ रहा है। इसको भी घटाओ, 6 में 3 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33 आ रहा है। इसमें भी 33 घटा दो तो 3 में 3 गया 0, तो ये शून्य वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो 80 आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब सारे नंबर्स जो हैं उनके बीच का गैप कितना है, 33 33 का गैप है। लास्ट ईयर सीरियसली बोलो पेपर बहुत ईजी आया है। चलो इसको मैं यहाँ लिख लिया हूँ, 3 8 15। इसमें एक मिसिंग नंबर है, वो आपको पता करना है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, घटा के देख लेते हैं। सीधे सीधे क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में 8 घटाओ, कितना आ रहा है 5। 8 में 15 कितना आ रहा है 7। इसको भी घटा लो तो ये हो जा रहा है 9। इसको घटा लो तो ये हो गया 0, 3 में 2 गया 1, 10 आ गया। उल्टा गलत हो गया क्या, हाँ 10 आ रहा है, घट सही है, 10 आ रहा। इसके बाद इसको घटा लो, 8 में 4 गया 4, 14। इसको भी घटा लो तो 8 में 3 गया 5 हो गया और 15। ठीक है, अब देखो थोड़ा सीक्वेंस समझ में आए तो ये 5 है, 5 के बाद ये सही है, 5 के बाद पहला ऑड नंबर है, उसके बाद 7 ऑड नंबर है, उसके बाद अगला ऑड नंबर 9। ये होना चाहिए था 11। ठीक, ये 11 होना चाहिए था। तो अगर ये 11 होता तो ये संख्या क्या लिखा था हमारा, ये क्या हो जाता, 35 हो जाता है ना। ये जो संख्या है वो 35 हो जाता। अब 35 में 48 घटाओगे तो 14 नहीं 13 आएगा। ठीक है, अब फिर से जम चुका है, पहला ऑड नंबर 5, उसके बाद ऑड नंबर 7, उसके बाद जो अगला विषम संख्या 9, उसके बाद 11, फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो गलती किसकी वजह से हो रहा है, ये 34 की वजह से। ये 34 ना होकर 35 होता तो मामला सही हो जाता, इसलिए जो हमारा रॉन्ग नंबर है ये 34 है। ये 34 के साथ क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था, यही एक गलत अंक है। ठीक है, रॉन्ग नंबर है। अब अगला प्रश्न है, ए बी की माँ है, मतलब ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो एक महिला है, मम्मी है बी की। फिर बोला है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। अब ये जो है ये पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगी, है ना, डॉटर होगी ये, यही तो है। अगर इसमें लिख दिया है, अगर ए क्लियरली मेंशन है कि ए माँ है बी की, तो डेफिनेट, और फिर बोल भी दिया है कि बी इज नॉट सन, बी इज नॉट सन, तो फिर बी डॉटर ही होगी, है ना। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और बी के बीच संबंध क्या होगा, माता और पुत्री का, राइट। हो गए क्या, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है। 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल 24 दिन में काटते हैं, तो ये टाइम वाला ही प्रश्न फिर से आया है। सो 8 व्यक्ति 24 दिन में 80 एकड़ फसल काटते हैं। जो वर्क है ना वो नीचे लिखाएगा। इसका फर्स्ट सूत्र ये होता है, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई टाइम, ओके, या डेज जो भी हो, डिवाइडेड बाय वर्क। इस तरह से इसको इक्वेट करते हैं। और इधर आप इक्वेट करोगे तो 36 व्यक्ति 30 दिन में कितने एकड़ का फसल काट पाएंगे, तो यहाँ इसको x मान लो। ठीक है, वर्क x है,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 एकम 8 दहम, ठीक। और ये 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। और कट रहा है क्या 2, ये 15, ठीक है। तो 15 तिया 45 गुणा 10 450, x बराबर कितना आ जाएगा 450 एकर्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पेपर देखोगे तो ओवरऑल इजी ही आया है पेपर, अगर देखोगे आप तो। अब देखो 2006 ना लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। जब भी लीप ईयर होगा तो एक आपको डेट बढ़ाना, दो आपको पढ़ाना है, अगर बीच में फरवरी आ रहा है तो। अब इसका कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा गणित है ये। प्रश्न ये बोला गया है कि 2006 में जो अपना रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वो बृहस्पतिवार है ना, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे को मनाया गया था, थर्सडे को। तो 2007 में कब मनाया जाएगा, यही तो प्रश्न है। दोनों ही लीप ईयर नहीं है ना, 2006 लीप ईयर है ना 2007 लीप ईयर है, तो बस ये थर्सडे में एक बढ़ा देना, तो क्या आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है। लीप ईयर पहचानने का तरीका क्या है, जब जो ईयर है ना 4 से कंप्लीटली भाग हो जाता है तो लीप ईयर होता है। जैसे 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा, ये सब 4 से भाग हो जा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे, ऑप्शन ए। एक दिन बढ़ा देना है, लीप ईयर नहीं है तो। अगर लीप ईयर फंसता है किसी मंथ में तो 2 दिन बढ़ाना है। फिर एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि पंक्ति में 51 व्यक्ति है। देखिए ये भी बहुत आसान है। अगर देखो मैं इसको एक फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे कोई आदमी ऐसे बैठे हुए लाइन से, एक यहाँ पर लाइन से सीक्वेंस में ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, और ये हमारा कोई फ्रेंड है, इसका नाम हम दे देते हैं अमन। अमन इधर से एक्सवे पोजीशन पे है। अगर इधर से गिना, ये पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसे करके एक्सवे पोजीशन पे है, और इधर से गिनने पे वो वाईवे पोजीशन पे है। ये एक्स पोजीशन पे है और वाईथ पोजीशन पे है, एक्सवा और वाईवा पोजीशन पे है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने लोग हैं इस सीक्वेंस में, इस पंक्ति में, ओके। तो इसका सूत्र क्या होता है, आपको जोड़ देना है, x को जोड़ देना है y से और एक कम कर देना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स है वो आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ सीक्वेंस, ये निकल आएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पंक्ति में सुनील प्रारंभ से वही स्थान पे है जो अंत से है। मान लो वो x पोजीशन पे है, प्रारंभ से x है और अंत से भी x है, तो पहले नंबर इधर से ऊपर से गिनोगे तो x पे नंबर पे है, नीचे से गिनोगे तो x पे नंबर है, तो x प्लस x और एक कम कर देना है। तो टोटल आपको दे दिया है 51 पर्सन है इस रो में। बस सोल्व कर लो, x प्लस x 2x हो गया, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 51 + 1 कितना हो जाएगा 52। सो 2x इक्वल्स टू 52, 2 से भाग कर दो 26 आ जाएगा, तो x बराबर 26, तो उसका पोजीशन कितना हो जाएगा 26वां, तो ऊपर और नीचे से 26वें नंबर पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का हमने आज 30 क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद मैं वो कर लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है उसको भी अब हम कर लेते हैं, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।